से हम आए आपके पास किसान मजदूर उत्थान मोर्चा से। तो भाई हमारी कुछ मांगे हम ये जनता से जानने के लिए आए हैं कि क्या इनमें से कितना सही है। तो पहली मांग है जो एक तो जो 22 फसलों पर किसान को उसके स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से C2+50 के हिसाब से सरकारी खरीद का गारंटी कानून बने। तो उसके बारे में आपका क्या मत है, आप परिचय भी दीजिए अपना। मेरा नाम जी सुनील है, मैं गाँव परनाड़ा का स्थायी निवासी हूँ। और जैसे आपने बताया कि स्वामीनाथन जो आयोग है उसकी जो सिफारिशें हैं उसके बारे में क्या किया जाना चाहिए, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई मैं इस आयोग का है ना जो मैं समर्थन करता हूँ कि जो है ना एक निश्चित जो है रेट, एक निश्चित जो है प्राइस जो फिक्स होना चाहिए किसान की हर एक फसल का। तो उस पर सरकारी खरीद का गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं हम लोग कि सरकारी खरीद हो उस पर, क्योंकि प्राइवेट में अगर रहेगा तो जो आड़ती है उसको लेने से मना कर दिया तो किसान कहाँ लेके जाएगा। वो कहेगा भाई मेरे पास आपका रेट तो ठीक है लेकिन जगह नहीं है मेरे पास रखने के लिए, तो उस स्थिति में क्या होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि सरकार उसको खरीदे। हाँ जी, इसको सरकार को खरीदना पड़ेगा क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर के पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती कि भाई उस चीज़ को वो यूटिलाइज कर सके। और किसान बार बार में किसी प्राइवेट संस्था को छोड़ेगा है कि भाई सरकार उसको खरीदे और उसके बाद जिस भी जहाँ पे भी उसको देना वो सरकार दे दे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान से खरीद के। और दूसरी मांग है कि जो बीमा होता है, जैसे हमने यहाँ पे हमारे जो DC साहब हैं जज्जर के, उन्होंने कहा था दलाल खाप के चबूतरे पे कि भी जितना किसान पे करता है उसका दुगना सरकार पे करती है। तो हम ये कहते हैं कि आप इतनी सारी किसान सम्मान निधि और बहुत सारी सहायता देते हो तो आप बीमा जो है वो पूरी तरह से किसान का सरकारी कर दे, जो एक हिस्सा किसान का है ना वो भी सरकारी दे दे ताकि किसान का नुकसान की भरपाई मिले, ये उसको बड़ी राहत होगी। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे भी, ये पक्ष में है सर, इसका कोई पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बोलने की कोशिश करें। देखो जी, नेगेटिव तो मेरे पास है नहीं, लेकिन पॉजिटिव कहने का मतलब ये है कि अगर जो बीमा पूरा का पूरा सरकार करेगी तो उससे क्या है किसान को एक जो है राहत मिलेगी। क्योंकि किसान के पास एक परमानेंट एक इनकम नहीं होती, सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती। क्योंकि उनके पास जैसे हमारे देश में रबी खरीफ की 2 फसलें होती हैं तो उसमें 6 महीने के बाद ही उसको मतलब हाफ क्वार्टरली आप लगा सकते हो कि उनको इनकम होती है। तो जैसे जब किसान के पास एक महीने की एक स्थायी इनकम नहीं है तो वो उसकी जो किस्तें हैं बीमे की वो कैसे दे पाएगा। तो ये तो पूरा का पूरा गवर्नमेंट को करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि भाई आपने कहा कि भाई इसका जो है ना इसका नेगेटिव या पॉजिटिव आप कहना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से इसका नेगेटिव है नहीं, तो लेकिन गवर्नमेंट को उसको पूरा करना ही चाहिए। ठीक है जी। तो लेकिन एक बात और है कि इसमें जो सरकार पूरा बैन करे, आप पहले तो परिचय दीजिएगा। मैं पता जी, तो इसमें पूरा सरकार बैन करेगी तो उसमें जो है मतलब ये है कि एक तो किसान को राहत मिलेगी और नुकसान की भरपाई होगी कि उसको रेट तो मिल नहीं रहा है, गुजारा चल नहीं रहा, तो उसमें एक बड़ी राहत होगी। आप इसके बारे में क्या कहेंगे। यहाँ ये गवर्नमेंट अगर जो पूरा उसका खर्चा वहन करेगी तो एक तो उनके टाइम पे भी इंश्योरेंस होंगी। दूसरी बात ये भी है जी, उनको कई बार ज्ञान नहीं होता आगे समय के उसमें, तो उसमें भी अगर जो उनको वो हो जाए है तो कोई भी प्राकृतिक आपदा है या वैसे फसल की तरह नष्ट हो जाए है तो उनको राहत मिलेगी, उनको कुछ। क्योंकि सरकार जो है सारी जिम्मेदारी किसान के ऊपर डाल देती है। अगर किसी को मतलब जो है राहत के तौर पे गरीबों को अनाज दिया जाता है तो भी कहता है किसान का अनाज महंगा हो जाएगा तो किसान कहाँ जाएगा, वो लोगों का क्या होगा, या महंगाई बढ़ जाएगी तो किसान के ऊपर ही सारा मतलब अनाज के ऊपर ही सब चीज़ें तोली जाती हैं, बाकी सब चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। तो उसमें जो है उसको एक ये बड़ी सहायता होगी आपके हिसाब से। ये देखो गवर्नमेंट ये कहते हैं अब भाई खाने पीने की चीज़ है ये महंगी हो जाएगी तो गरीब आदमी का क्या होगा, लेकिन जो खाने पीने की पैदा करने वाले वे भी तो गरीब हैं। कुछ उनके बारे में तो निश्चित होना चाहिए, ये तो होना चाहिए कहाँ भी हम कहाँ तक इसको गुजारा हो इसका। अगर जो मान लो दूसरी कास्टों के बारे में सोचा गया कहाँ भी क्या करेंगी क्या खाएंगी, तो इनके जो पैदा करने वाले हैं जो इनके अन्नदाता हैं वे खुद इसमें खत्म होते जा रहे हैं, उनका शोषण होता जा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इसी बारे में हमने 4 मई को एक ज्ञापन दिया था बहादुरगढ़ SDM ऑफिस में, जिसमें ये लिखा था कि भी जो किसान और गरीब मजदूर हैं उनके BPL कार्ड और आयुष्मान कार्ड बनाए जाए सभी लोगों के। तो जिनके जो है क्योंकि उसका खुद ही पेट नहीं भर रहा है, कम से कम उसको मेडिकल सुविधाएं मिले और उनके पीले कार्ड बने, उनको मतलब जो दिक्कतें हों कुछ राहत मिले। इस बारे में क्या कहना है। देखो जी, इस बारे में ये है आगे मैं ये तो नहीं कहता
पता कहाँ उनको अनाज मिल रहा है, ये मिल रहा है। लेकिन जो किसान है इनमें तो 100 में तो 90% आदमी ऐसे हैं जो अपना हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करा पाते, उनको इतना उनके पास बजट नहीं होता अब वे अपना इंश्योरेंस करावें। तो कम से कम हेल्थ इंश्योरेंस उनका जरूर होना चाहिए और मूल्य भी इनकी निश्चित हो गए, इनको ऐसा कुछ होना चाहिए अब जो इन अपना गुजारा कर सके। ठीक है जी। अच्छा, एक मांग और है कि भाई किसान और गरीब किसान मजदूरों के लिए आप बोलना चाहेंगे कुछ जी? वही बोलेंगे। तो इस बारे में कौन बोलेंगे कि भाई किसान मजदूरों के लिए जो मंडी है या एसडीएम ऑफिस हैं, कोर्ट हैं, वहाँ पे शिकायत एवं सुविधा केंद्र बने, ताकि वो एक मतलब किसान या मजदूर जो अनपढ़ रहता है उसके वहाँ पे शिकायत देते हैं तो वो संबंधित विभाग में वो डिपार्टमेंट वो शिकायत एवं सुविधा केंद्र भेजे। देखो जी, किसान है ये तो सच्चाई है, आगे आने वाले टाइम में तो किसी पढ़े लिखे हो जाओ, लेकिन आज तक तो अनपढ़ ज़्यादा है और अनपढ़ आदमी को ये ज्ञान होता है नहीं कहाँ भी तू शिकायत कहाँ करे कैसे करे। अगर जो मान ले शिकायत केंद्र की कोई जगह निश्चित हो जाए तो वे जाएंगे, उनकी शिकायत टाइम पर होगी, उनकी समस्या का कोई समाधान होगा। और ना तो ये बेचारे जो धक्के खाते अंडे ना है वो एक महकमे में जहाँ है वो दूसरे के पास भेज दे, दूसरे दौर जहाँ वे तीसरे दौरे भेज दे, हार थक के परेशान होकर ये अपने घर पे रह जाए, उनका कोई भी समाधान नहीं निकलता। बिल्कुल ठीक बात है। आपने इससे जो पहले वाला जो हाँ जी, हाँ प्रश्न जी, प्लीज। इससे पहले वाला आपने प्रश्न किया था कि भी किसानों के बीमा बीपीएल कार्ड वगैरह होने चाहिए, तो आपके हिसाब से आप ये देखो ना कि बीपीएल कौन से किसान का होना चाहिए। किसान की भी तो ग्रेड्स होती है, उनकी ABCD ग्रेड्स होती है। अभी कौन सा किसान कितने भूमि का मालिक है, कितना उसका भूमित्व है ना, ऐसा देखना चाहिए। अच्छा, जो बीपीएल जो कार्ड है वो जो आधा एकड़ से कम का जो किसान हो उसका बनना चाहिए। अब एक किसान के पास 100 एकड़ ज़मीन है तो वो खुद ही करोड़पति है, तो उसको बीपीएल होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि इससे क्या होता है जी कि भी धीरे धीरे जो है अपने जो समाज में ना अस्थिरता आ जाएगी, अमीर और अमीर हो जाएगा तो उससे फ़ायदा नहीं हुआ ना। दूसरा रहा बीपीएल। जो मैं आपको बताऊं, जो आपने कहा ना आधा एकड़, मैं खुद मानता हूं कि आधा एकड़ बहुत कम जमीन है, जिसमें अगर 2 एकड़ तक तो कम से कम होना ही चाहिए। 5 एकड़ तक का गरीब है, इसमें 5 एकड़ तक का गरीब है तो 5 एकड़ का आप ये मत मानिए, आप जो भी कहते हैं कि ये मत मानिए उसको सिर्फ अनाज मिल रहा है। बीपीएल को जो है नौकरी में और जगह पे बहुत जगह सुविधाएं मिलती हैं, उसको कंसिडर किया जाता है कि ये गरीब है और गरीब परिवार के उसके पॉइंट्स होते हैं, उसको नौकरी में और खेलों में और पढ़ाई में बहुत जगह सपोर्ट मिलती है। अनाज तो खुद होता है। हाँ, आप बोलेंगे। हाँ, तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि भाई जैसे उसको जो किसान को जो ये सुविधाएं दी जाए तो उसकी भूमि के हिसाब से होनी चाहिए। दूसरा आपने ये कहा कि भाई जिस किसान के जो बीपीएल कार्ड बने या जो बीमा हुआ जो कुछ भी हुआ है तो उनके जो बच्चों को होना चाहिए, जैसे एजुकेशन में जैसे कास्ट सिस्टम होता है अपना, जैसे ओबीसी बच्चों को छूट मिलती है, इसी प्रकार से गरीब किसान के बच्चों को ऐसे छूट दी जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो ज़्यादा बेहतर करके दिखाएंगे, क्योंकि जो उनके पास अगर जैसे ज़मीन कम है तो उनका एक सोर्स कम हो चुका ऑलरेडी, तो उनको दूसरी सोर्स की तरफ जो है ना उनको प्रमोट किया जा सकता है। क्योंकि जो किसान अपने बच्चे को प्रोटीन की चीज़ें नहीं दे पा सकता या अच्छा खिलाड़ी नहीं बना सकता, अगर उसको छूट देगी गवर्नमेंट ग्रेड्स में तो वो क्या पता क्वालिफिकेशन अच्छा करके देश या फौज की सेवा कर पाए। आप क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ जी, जैसे भाई ने बताया ये आधा एकड़ का होना चाहिए, आधा नहीं, जो 5 एकड़ के किसान हैं और खाली जिम्मेदारी से संबंध रखे हैं वे जी गरीब हैं, गरीब हैं, गरीब हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये है कि अगर जो किसी का बच्चा सरकारी नौकरी पे है, कोई वकील है, डॉक्टर है, या वैसे चाहे 4th ग्रेड की नौकरी कर रहा हो, उसमें तो फिर उनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो खाली 5 एकड़ से नीचे की ज़मीन का मालिक है और वो खेती में गुजारा कर रहा है, वो गरीब है, उसका बीपीएल कार्ड होना चाहिए। और हेल्थ वाला भी हाँ, वो आयुष्मान कार्ड भी आयुष्मान कार्ड भी होना चाहिए और उसका ये बीड़ा कार्ड भी होना चाहिए, या गुलाबी जैसे भी है, ये बिल्कुल जिम्मेदार समाधान निकल सकता है गरीब आदमी का, ना तो कोई चारा ही नहीं है। क्योंकि किसान के बच्चे लाम नहीं करते हैं, वैसे बाल मजदूरी अलाउड नहीं है, लेकिन किसान को अलाउड है। देखो जी, किसान का तो ये मानो जो 10-11 साल का बच्चा है उससे लेके और चाहे कोई 90 साल का बूढ़ा हो, उस परिवार में सब कोई काम में सहयोग दे है और सबको इसकी मान्यता है, क्योंकि उनने अपना काम है और अपने काम में अपने ढंग से वे उसने यूज करे हैं। ये मान ले 10 साल का बच्चा है, वो खेत में रोटी लेके भेज दिया, तो रोटी लेके भेज दिया तो उसमें ये थोड़ा है कि उसका कोई शोषण हो रहा है,
वो तो अपने पप्पू के प्यार में जा रहा है वहाँ जाकर उनको, तो एक आदमी का काम तो वो कर रहा है ना। इसी तरह बुढ़ा है खेत में गांडिया भाई डांगर बढ़ रहे हैं, उनने काट दिए भाई, उसमें नुकसान हो रहा है, या भाई वह धरती बा यहाँ आ रही है, पानी देना चाहिए, वो करना चाहिए। तो इसमें तो जी 11 साल से लेकर 90 साल का आदमी भी इसमें सहयोग करे है। हाँ ये जरूरी है, अब 5 साल से वो 5 एकड़ थे जो कम के मालिक से, वे जी गरीब हैं और अकेली खेती में उनका वो ना होता, तो उनको BPL कार्ड भी होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए, आयुष्मान कार्ड भी होना चाहिए, ऐसी सुविधा उनकी होनी चाहिए। अच्छा, एक बड़ी बात अब है जो ये सरकार जो है ये किसानों से बहुत कम उम्मीद लगाए हुए हैं। इसको उम्मीद है पूंजीपतियों से, जो फैक्ट्री लगाने वाले हैं या विदेशियों से, तो वो जो है ज़मीनों को अधिग्रहण करके और पूंजीपतियों को देने का रास्ता, या PPP प्रोजेक्ट है उस पर भी जो 2013 का नियम था उसको हटा के अभी जो है 2021 में लेके आई, तो वो जो है उसमें काफ़ी अधिकार खत्म कर दिए हरियाणा, मतलब सेंटर में तो नहीं पास हुआ वो 2021 में जो था भूमि अधिग्रहण बिल, लेकिन वो जो है स्टेट्स में हरियाणा में वो, या उन जहाँ पे BJP की सरकार थी उन्होंने ये किया, तो उसमें जो है किसानों की हालत क्या है और क्या किस तरह से आप सोचते हैं इस बारे में? देखो जी सरकार है उसमें तो ये है कि वो ये चाव है कहाँ भाई हम कम से कम इनका मुआवजा दे के धरती का अधिग्रहण करें। ये तो जरूरी है कि अगर जो मान ले नहीं करने देंगे तो सरकारी वे कोई भी काम है कैसे होंगे, लेकिन उसका मुआवजा ठीक मिलना चाहिए। उसमें कोई कमेटी बन के ऐसा हो कि उनकी मतलब ये है कि एक तो ये किया है, जो बदलाव किया है कि पहले उसमें था 2013 में कि भाई 70% लोगों की रजामंदी चाहिए थी जो उससे प्रभावित हैं आंकलन में, और जो पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट है जैसे रोड्स हैं या जहाँ पे प्राइवेट भी इंश्योरेंस है, सरकारी में तो कोई वो नहीं था, सरकारी रोड अगर बन रहा है कुछ उसमें तो नहीं थी परमिशन, लेकिन पब्लिक प्राइवेट में थी, और जो बिल्कुल प्राइवेट में है उसमें 80% की वो थी। लेकिन उसको अगर कम भी किया जाए, ये प्रोजेक्ट्स लाने भी हैं, तो किसानों का जो मुआवजा की दर जो है वो DC जो कलेक्टर को डिसाइड करने की पावर दे दी। जो गांव में 4 गुना देने की बात थी, शहरों में 2 गुना देने की बात थी, वो बातें खत्म हो गई हैं इस जो नए कानून जो स्टेट लेवल पे लाए। तो इसका जो है ये किसानों ये आप क्या कहते हैं कि ये चलना चाहिए या उसके बीच का कोई रास्ता होना चाहिए? देखो जी ऐसा है अगर जो मान ले खाली किसाना की सुनी जाएगी तो इनके भी थोड़ा लालच बच जाए है, फिर ये सोचे हैं कहाँ यो मिल जाए वो मिल जाए, या भाई हम अपने में ना निकलने दें। अगर जो मान ले इनकी इंद्री चाल जाते, इनका ऐसा होना चाहिए मुआवजा अच्छा मिल जाए और सरकार का कोई काम ना रुके। तो मुआवजा जो है वो मतलब अच्छा मुआवजा होना चाहिए ताकि लोग जो है अधिग्रहण होने पे खुश हों और उनकी डेवलपमेंट हो। अच्छा, एक इसमें जो हमने अभी मांग नहीं रखी और आगे रखने की सोच रहे हैं हम लोग, उस बारे में आपका नज़रिया लेना चाहूँगा, जो भी भाई बोलना चाहें, कि एक जैसे ये बड़े एलिवेटेड रोड बनाते हैं और उस पर ये लोग कहते हैं कि भाई आपको जो है ज़मीन अधिग्रहण कर ली तो उसको ये मानते हैं यहाँ पे कोई रोड नहीं था, लेकिन उससे बहुत सारे गोंडे रुक जाते हैं जो इधर से उधर है। जैसे अभी ये नया रोड निकल रहा है तो इस पे जो है बीच के रास्ते KMP है, तो बीच के रास्ते गोंडे जो है एक तरफ से आता है तो दूसरी तरफ रुक जाता है, तो इनको एक सर्विस लेन बनानी चाहिए। हाँ जी दे दे उतना अच्छा है। आप हाँ देखो जी, इतने बड़े प्रोजेक्ट पे है ना, इतने बड़े प्रोजेक्ट पे है ना, सर्विस लेन प्रोवाइड करना ना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है ना। ये तो देखो जी हम यहाँ बैठे बैठे हैं, हम तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आप थ्योरेटिकली जाए किसी चीज़ को प्रैक्टिकली जाए तब उसको पता लगता है। इतने बड़े बड़े रोडों पे सर्विस लाइन नहीं दी जा सकती। हाँ ऐसा हो सकता है कि अगर जैसे भाई मान लो एक जगह पर 1-2 गाँव है या एक जगह पर 10-5 गाँव जो कनेक्ट होते हैं, तो वहाँ का जो एक मर्ज होता है, या तो कोई अंडरपास दे दिया जाए या उनको मतलब मर्ज किया जा सकता है कि भाई यहाँ से इतने काम इकट्ठे होकर के यहाँ से इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अंडरपास का मैं सुझाव दे सकता हूँ, लेकिन जी सर्विस लाइन तो अंडरपास होने चाहिए। मतलब एक्चुअली थोड़ा दिक्कत सर्विस लाइन जो है काफ़ी कॉस्टली भी पड़ जाती है ना जी। नहीं, ज़मीन जिस हिसाब से अधिग्रहण होती है, किसान की ज़मीन ही अधिग्रहण होती है, उसकी ज़मीन कटती है, वो भी उसको रेट्स नहीं मिल रहे हैं, तो उसको अगर एक सर्विस लेन अगर उसके साथ में रहती है, देखो सर्विस लेन होने के ना होने के एक नुकसान भी है। देखो जी, कि उसको मानते हैं कि आपको रोड तो हमने लिया ही नहीं, तो रोड के साथ का मुआवजा भी नहीं मिलता, उसको आगे भी अधिग्रहण होता है। जैसे अभी ये KMP के ऊपर हो रहा है कि रेल लाइन बना रहे उसके साथ, तो कह रहे पहले भी रोड तो आपका रोड है ही नहीं, रोड तो एलिवेटेड रोड है, आप पे अटैच तो है नहीं, तो उसको ना तो उसका मुआवजा ठीक से मिला है और उसको कंपल्सरी अधिग्रहण में डाल दिया। अच्छा जी देखो सुनो, वो तो किसी भी चीज़ को, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले
फतेह सिंह भाई साहब से पूछा था कि भी जो किसानों की ज़मीनें अधिग्रहण हो रही हैं 2013 का कानून बदल के उसको 2021 में लाया गया। 21 में स्टेट लेवल का लाया गया, सेंटर में तो 2013 का ही है। ऐसा चीज़ देखो स्टेट लेवल में जो लेके आया गया उसका भी कोई ना कोई रीज़न था। अब किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए आप कृषि पर ही निर्धारित नहीं रह सकते। आप फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाओ या और कहीं भी चले जाओ, किसी भी चीज़ को विकसित होने के लिए जो आपको मतलब क्या उद्योगपति या उद्योग की ज़रूरत पड़ती है। उससे क्या होता है जी, जो हमारे हरियाणा के हैं या और भी किसी भी स्टेट की कहीं भी जो ज़मीन जाती है उन लोगों को जो है ना नौकरी एम्प्लॉयमेंट तो मिलती है। दूसरी बात यह है जैसे फतेह सिंह भाई साहब ने कहा कि हाँ उनको जो है प्रॉपर ढंग का मुआवजा ऐसा देना चाहिए। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कलेक्ट्रेट पे या हो, क्योंकि अगर ज़्यादा दे दिया गया तो किसान ज़्यादा लालची हो सकता है। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। लालची तो अपने आप तो अधिग्रहण करवा नहीं सकता, रोड तो सरकार ही लेके आएगी। सरकार लेके आएगी तो, लेकिन एक जैसे आपने कहा था ना भी मुआवजा कैसा हो, भाई बीच का कोई रास्ता निकाला जाए या कलेक्ट्रेट पे हो, तो अब जो उसको है ना कि कलेक्ट्रेट पे होना चाहिए। अच्छा दूसरा क्या है, जैसे जिस भी गाँव की ज़मीन जाती है ना, उसको ये पता लगना चाहिए कि भी हमारी इस रेट पे जा रही है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते तो दे कैन गो टू द कोर्ट, वे कोर्ट भी चले जाते हैं। अभी ये सब 2013 में तो था, अभी 2021 में लाए हैं, हरियाणा सरकार लाई है, 36 लाख का मुआवजा दिया है यहाँ पे, और जबकि चाबरी में वो 56 लाख का दिया है। और जो आपने कहा सोनीपत में कहा, वो आप कितना बता रहे हैं? ये तो मेरे पास जो आंकड़े हैं जी, भूपेंद्र हुड्डा सरकार थी जब, उस टाइम की बात है, ये 5-10 साल पहले की बात है, जब सोनीपत में जो अधिग्रहण का जो नियम था ना 75 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से, वो तो उस टाइम पे तो खैर वो 2013 का तो नियम था। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, जिस हिसाब से भाई हम आगे जा रहे हैं, तो उस हिसाब से आप ये देखिए ना कि रेट आगे होना चाहिए। अब 75 से आप 36 पे लेके आए हो, तो ये तो डायरेक्ट आप देख रहे हो कि किसान का शोषण तो हो ही गया। अच्छा किसान को ऐसी सुविधा दी जानी चाहिए कि जैसे कोई भी फैक्ट्री इंडस्ट्री बनती है, उसका एक सालाना कुछ ना कुछ उसको उसके मुआवजे के तौर पे दिया जाना चाहिए। उसके घर में कोई डिसेबल आदमी है या एबल है या डिसेबल है, तो उसको भी उस चीज़ को सोचना चाहिए। और उस घर के जो किसान की जो खेती मान लो अगर भूमि अधिग्रहण हो गया 100 एकड़ ज़मीन का, और उसमें कुछ 1-2 किसान ऐसे थे जिनके पास 1-2 एकड़ ज़मीन थी, जैसे फतेह सिंह भाई साहब ने कहा जी, उनका तो निर्धारण बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो सरकारी मूलभूत जो सुविधा है उसको मिली है, उसके साथ साथ है ना उसको गवर्नमेंट को उसको मतलब सालाना मुआवजे के साथ साथ उसके घर के किसी भी सदस्य को मतलब नौकरी ज़रूर दे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए धन्यवाद। आप सभी भाई यहाँ बैठे हुए हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।